अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे बात करनी पड़ती है जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बंदी नहीं हूँ, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं आई एम जस्ट ए नॉर्मल पर्सन, ठीक है ना। लेकिन आज मैं एक ऐसे नुक्ता नज़र पे बात करने जा रही हूँ जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकता है, तो मैं भी अपनी राय का इजहार करने के लिए आई हूँ। देखिए, मुझे सियासत का शौक़ नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने आके सबको इतनी अवेयरनेस दे दी है कि बच्चा छोटे छोटे बच्चे जो हैं सबको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो शहबाज शरीफ साहब के केस की, जो कि यूके में डेली मेल के अगेंस्ट चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब की अभी रिसेंटली एक तकरीर आई कि ये कोई साजिश है जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ की जा रही है। तो मैं ये कहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब इतने समझदार हो कि इतनी बड़ी बोंगियाँ मारते हुए आप अच्छे नहीं लगते हो। मतलब आप इतनी गिरी हुई बात करोगे जबकि आपने खुद जाके डेली मेल के ऊपर केस किया था। शायद आप भूल रहे हैं, आपको याददाश्त की शायद कोई प्रॉब्लम होगी। आपने खुद जाके डेली मेल के ऊपर केस किया था कि इन्होंने जो एलिगेशंस लगाई हैं आपके ऊपर फ्रॉड की, और ये जो आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदी यूके में, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने उन्हें कहा था कि इसका सबूत दो। आपने उनके ऊपर केस किया था। उस केस की रिप्लाई में उन्होंने सारे एविडेंस कोर्ट में जाके जमा कराए और उन्होंने कहा कि अब क्योंकि आपने हमें चैलेंज किया था, अब जो हमारे खर्चे हैं, हमारे वकील के जो खर्चे हैं, हमारी कार्रवाई के जो खर्चे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं, वो आप पे करोगे। तो उन्होंने आपको 30,000 पाउंड फाइन किया, जो कि आपको 23 नवंबर से पहले पे करना है। ये तो बात समझ आती है कि आपका और डेली मेल का डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन आपके जो दामाद हैं अली साहब, उनका इस सारे केस से क्या ताल्लुक है? 27,055 पाउंड जुर्माना उन्हें किस बात का हुआ है? आई वॉन्ट टू नो दिस। कि चलो आपका और डेली मेल का डिस्प्यूट तो समझ आती है, बट वाई हिम? कितनी बदकिस्मती और शर्मनाक बात है कि इस वक्त कोरोना का सिर्फ एक ही मरीज़ है और वो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब हैं। मतलब जिन से वो मिल के आए हैं एयरपोर्ट से या मुलाकात करके हैं, और किसी को कोरोना अफेक्ट नहीं हुआ। दुनिया में पूरी दुनिया जो है सही चल रही है, सिर्फ एक बंदे को कोरोना अफेक्ट हो गई है और वो है हमारे शहबाज शरीफ साहब। मतलब कोई ड्रामे करने ना इनसे सीखे। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त दे, जिसको ज़िल्लत दे, वह तो इज़्ज़ु मन तिशा वह तो ज़िल्लु मन तिशा। तो आपकी अभी इस वक्त पूरी दुनिया में नाक कट चुकी है, आप ज़लील हो चुके हो। आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि आप बदनाम हो चुके हो। मतलब यहाँ पे इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है कि यार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, उसकी फैमिली, शरीफ ख़ानदान ने ये वाला फ्रॉड किया है, और मिलियंस के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोग यूके में ख़रीद के बैठे हुए। पाकिस्तान में तो चलो आपने हर इदारे को ख़रीद लिया, सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया, सारे अपने केसेस जो है माफ़ करवा लिए। अब आप फंस गए, खुद ब खुद आपने अपने पैरों पे आके कुल्हाड़ी मार ली। वो कहते हैं ना, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, आपकी आई तो आप यूके की तरफ भागे। क्या इत्तेफाक की बात है जनाब, मज़ा आ गया। और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर मेरी गलती हुई तो मैं माफ़ी मांग लूँगा अपनी कौम से। जनाब, आप अपनी माफ़ी अपने पास रखें, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं इक़्तिदार को छोड़ के चला जाऊँगा। आप अपनी माफ़ी अपने पास रखें, ठीक है। वैसे भी आपने इक़्तिदार से जाना ही है, ठीक है। इमरान खान साहब आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दें या ना दें, ये आवाम का फ़ैसला है कि उन्हें आपकी हुकूमत नामंजूर है। आवाम को पता चल गया कि आप किस किस के खटपुतली बने हुए हो, आप किस किस के बूट पॉलिश कर रहे हो, और आप किस किस की एस लिकिंग कर रहे हो। तो आवाम की आंखें खुल चुकी हैं जनाब। बच्चा सब जानता है कि आप क्या कर रहे हो, कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा, ये थी एक बात। दूसरी बात ये, मैं उन सब रिपोर्टर्स को चैलेंज करूंगी जिन्होंने इमरान खान साहब की इंजरी के बाद सब ने इंटरव्यू किए, कोई पीछे नहीं रह गया।
CNN, BBC, TRT, पीर्स मॉर्गन ने भी उनका इंटरव्यू किया था। तो इन सब का मकसद ये था कि इंटरव्यू के साथ साथ, हालचाल पूछने के साथ साथ हम ये भी पता लगाएं कि इमरान खान साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी अगली प्लानिंग क्या है। एनीवेज जी, मैं इन सब रिपोर्टर्स को, BBC, CNN, TRT एंड USA रिपोर्टर्स को मैं चैलेंज करती हूँ कि go and interview शहबाज शरीफ, the current Prime Minister of Pakistan, about all the cases running in the court against him. Why, when, what, all these whys should be asked him. I want you to interview him before 13th of December. Before 13th of December. Whatever the court's decision will be, that will be afterwards. But I want you guys, I'm gonna challenge you to interview him before 13th of December. बस मुझे आज अपनी आवाज़ उठानी थी क्योंकि भड़ास होती है यार, नहीं बर्दाश्त होता है। तो अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, मैं आप सबसे पहले ही माजरत कर लेती हूँ। और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।